नमस्कार दोस्तों। जब आप ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो दर्शकों निश्चित रूप से आपके मन में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो रही होगी कि हम किन शास्त्रों का अध्ययन करें, हम किन ग्रंथों का अध्ययन करें, जिन ग्रंथों का अध्ययन करके हमको ज्योतिष को समझने में विशेष रूप से आसानी महसूस हो। दर्शकों, प्रायः बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जो ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनका पहला प्रश्न यही होता है कि हम किन शास्त्रों का अध्ययन करें, हम किन ग्रंथों का अध्ययन करें कि जिससे हम ज्योतिष के सारे तत्व को प्रारंभिक रूप से समझ सकें। दर्शकों, ज्योतिष फलादेश या ज्योतिष एक परम अध्यात्म का विषय है। ज्योतिषा नयनम चक्षुर निरुक्तम श्रुतमुच्यते। ज्योतिष को एक नेत्र की संज्ञा प्राप्त है। यदि कोई जीव इस ज्योतिष को एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में अपने जीवन पर अपनाता है तो निश्चित रूप से वो बुलंदी छूता है। इस ज्योतिष के सारे तत्वों को समझने के लिए हम किन ग्रंथों का अध्ययन करें, तो इस संदर्भ में आज मैं आपके समक्ष 3 ऐसी पुस्तकों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिन पुस्तकों के सहारे से आप निश्चित रूप से इस ज्योतिष को समझने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे जो ज्योतिष है ये हमारी आत्म तत्व के अंतर में विद्यमान है। प्रायः आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपने ये चौपाई सुनी होगी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच तत्वों से ही इस शरीर का निर्माण होता है और प्रत्येक शरीरधारी जीव के अंदर ये 5 तत्व विद्यमान है। यदि पिंडम तद ब्रह्मांडम, जो आपके अंतःकरण में व्याप्त है वही सर्वत्र व्याप्त है और इस व्याप्त चीज को समझने का नाम ही ज्योतिष है। प्रायः किसी के अंदर अग्नि तत्व अधिक हो सकता है, किसी के अंदर वायु तत्व अधिक हो सकता है, लेकिन इन 5 तत्वों के द्वारा ही शरीर निर्मित हुआ है। इन 5 तत्वों के खेल को ही हम सभी लोगों ने समझना है। प्रायः बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ज्योतिष के ग्रहों के स्वभाव को समझने के लिए क्या करें, ज्योतिष में सटीक फलादेश करने के लिए क्या करें। प्रायः मैं इस बात का उल्लेख करता हूं, यदि आप ग्रहों के स्वभाव को भली भांति समझते हैं तो निश्चित रूप से आप उस ग्रह से संबंधित सटीक फलादेश कर सकते हैं। आप जो भी फलादेश उस ग्रह से संबंधित करेंगे, आपका वह फलादेश 100% सत्य रूप में प्राप्त होगा। दर्शकों, वैसे तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो भविघ्नता च, यद सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यदा क्षीरमिवाम्बुमथ्यात्। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे विद्या हैं और इन शास्त्रों का, इन विद्याओं को अर्जित करने में हमारे पास बहुत कम समय है। अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, उस कम समय में भी हमारे पास उस कार्य को करने के अंतराल में ही ऐसे ऐसे विघ्न खड़े हो जाते हैं जिससे हम उस कार्य से च्युत हो जाते हैं। तो किस प्रकार से अनंत शास्त्रों का लाभ लें, अनंत विद्याओं का लाभ लें, तो शास्त्रकार कहते हैं हंसो यदा क्षीरमिवाम्बुमथ्यात्। जिस प्रकार एक हंस जल में से दूध को पृथक कर देता है, उसी प्रकार हमें भी अनंत शास्त्रों का लाभ लेना चाहिए, अनंत विद्याओं को लाभ लेना चाहिए। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में अनेक पुस्तकें प्रसारित हैं, अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो आपने सभी पुस्तकों का अध्ययन करना है। अध्ययन करने के पश्चात इसको अनुभव में लाना है, क्योंकि ज्योतिष एक अनुभव गम्य विषय भी है। पुस्तकेषु या विद्या परहस्तम गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। आपने पुस्तकों का श्रेष्ठ अध्ययन तो किया, लेकिन उसका अनुभव आपने नहीं किया, तो क्या होगा? कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। जिस समय आपको उन पुस्तकों के द्वारा प्रदत्त उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर आपका अनुभव काम नहीं कर पाएगा। तो आप किसी भी ग्रह से संबंधित कुछ भी फलादेश करेंगे पुस्तक के आधार पर, तो वह फलादेश निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। आपने करना क्या है? शास्त्रों के साथ साथ इन शास्त्रों के वचन को, इन पुस्तकों के प्रमाण को अनुभव के रूप में भी प्रकाशित करना है। तो अनुभव कहां से प्राप्त होगा? तो दर्शकों, मैं आपको एक राय देता हूं, आप निरंतर किसी न किसी की कुंडली को देखिए और उस पर स्वयं के माध्यम से रिसर्च करिए। इस व्यक्ति पर किस ग्रह का आधिपत्य है, किस तत्व का इस ग्रह पर, किस तत्व का इस व्यक्ति पर विशेष रूप से आधिपत्य है।
यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम इस सूक्त के आधार पर निश्चित रूप से 100% सत्य रूप में फलादेश करने लग जाएंगे। आते हैं मुख्य विषय पर। ऐसे 3 पुस्तकें लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं जिन पुस्तकों के आधार पर आप श्रेष्ठ फलादेश कर सकते हैं या ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से सीख सकते हैं। मैं भी जब प्रारंभिक स्तर में ज्योतिष को सीखने का प्रयास कर रहा था तो मैंने इन पुस्तकों का सहारा लिया था, इसलिए आज मैं आपके समक्ष इन पुस्तकों को आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पहली पुस्तक है ज्योतिष कौमुदी। इस ज्योतिष कौमुदी के रचयिता हैं सेतुबंध रामेश्वर मिश्र। इनकी बहुत सारी पुस्तकें ज्योतिष में प्रकाशित हुई हैं। इस ग्रंथ के विषय सूची की हम चर्चा करें तो ज्योतिष प्रवेश से लेकर के गोचर ग्रह कुंडली तक इसमें सारा विचार किया गया है। समस्त ग्रहों के स्वभाव की परिचर्चा, समस्त ग्रहों के स्वभाव की विस्तृतीकरण जो इस पुस्तक में किया गया है वो शायद ही किसी पुस्तक में हो। द्वादश भाव स्पष्टीकरण, ग्रह स्पष्टीकरण, नक्षत्र विचार, नवग्रह विचार, भावगत ग्रह फल, 12 राशियां, लग्नेश फल विचार। कहने का तात्पर्य यह है जो प्रारंभिक स्तर में जो ज्योतिष के विद्यार्थियों को जिनकी आकांक्षा होती है वह सब इस पुस्तक में विद्यमान है। और उसी श्रृंखला में दूसरी पुस्तक है ज्योतिष तत्व। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक की सबसे विशिष्ट बात यह है यदि आप गणित में विशेष रुचि रखते हैं या आप फलित में विशेष रुचि रखते हैं तो इस पुस्तक का सहारा आपको अवश्य लेना चाहिए। इस पुस्तक के विषय सूची की मैं चर्चा करूं, इस पुस्तक में जो पंचांग परिचय, काल विभाजन, साथ ही साथ राशियों का क्रम, राशियों के बारे में, चर स्थिर राशियां, चर स्थिर द्विस्बाहु राशियां, शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी, उभयोदयी राशियां, ग्रहों के स्वरूप का वर्णन, नैसर्गिक मैत्री, पंचदा मैत्री, ग्रहों का दृष्टि ज्ञान, नवग्रह स्पष्टीकरण। कहने का तात्पर्य यह है गणित के लिए भी ये पुस्तक उपयोगी है और फलित के लिए भी ये पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। और तीसरी पुस्तक मैं आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह पुस्तक भी मैंने किसी से मंगवाई थी। इस पुस्तक का नाम है फलित ज्योतिष दर्पण। इस पुस्तक की सबसे विशिष्ट बात यह है आपको फलित करना सिखाती है, किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में फलादेश किया जाता है वह विधा यह पुस्तक सिखाती है। यदि आप प्रारंभिक स्तर में ज्योतिष को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह पुस्तक आपकी विशेष सहायता करेगी। इस पुस्तक की सबसे विशिष्ट बात तो यह है ग्रहों के स्वभाव का वर्णन इसमें है, ग्रहों की ग्रह मैत्री का वर्णन इसमें है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक स्तर का पूरा वर्णन इसमें है, लेकिन सबसे विशिष्ट बात इस पुस्तक की यह है मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत प्रथम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो जाए तो उनका किस प्रकार का फल रहता है, द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान रह जाए तो किस प्रकार का फल रहता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 ग्रहों का पूर्ण फलादेश इस पुस्तक में किया गया है मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत। यदि आप इस पुस्तक का सहारा लेंगे तो सबसे विशिष्ट बात क्या होगी, किस प्रकार से फलादेश किया जाता है यह सीखने में आपको अत्यंत सरलता महसूस होगी। तो दर्शकों, आज तो मैंने आपके समक्ष ज्योतिष के इन 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों को दिखाने का प्रयास किया है। इन पुस्तकों का यदि आप सहारा लेंगे ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर समझने के लिए तो निश्चित रूप से ये पुस्तक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। यदि आप ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित